बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ये एक वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो एक हमारे अमरीकी नौ मुस्लिम भाई हैं, उनके ख्यालात का इजहार है। उन्होंने एक किसी तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार किया है अमेरिका में ही, और इसको मैंने कोशिश की है कि उर्दू डबिंग कर दी है मैंने इसकी, लेकिन यह है कि एक छोटी सी काविश है, गलतियों से मुबर्रा नहीं होगी, तो गलतियों से आपसे गुजारिश है कि गलतियों से सरफ नज़र कीजिएगा। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। 97% कुरान अखलाकियात पर मबनी है। यह हमें अल्लाह और बंदे के दरमियान ताल्लुक़, ज़िंदगी का मकसद, अखलाकियात, कुछ दूसरे हक़ाइक़, माजी की कौमों की तारीख़ बताता है। यह हमें यह भी बताता है कि अपना एहतिसाब कैसे करना है। अक़ीदे और दलील की बहुत ज़्यादा अहमियत का तज़किरा करता है। बहुत सारे अहम तरीन नज़रियात के बारे में बताता है। आप जानते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे क्या बताया गया? असूल, असूल और असूल। अगर मैंने इस मज़हब का ख़ुद से मुतालिया ना किया होता तो मुझे सिर्फ़ यही पता होता कि इस मज़हब में सिर्फ़ असूल और पाबंदियाँ हैं, और मैं अगले रोज़ ही वापस हो गया होता। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ख़ुद से कुरान पाक पढ़ा। अगर आप यहाँ के मुकामी लोगों की तवज्जो चाहते हैं, हमारे वो बच्चे जिनके वालिदैन मुसलमान थे या हुए थे 3-4 नस्लों पहले, और इनके अलावा गैर मुस्लिम की तवज्जो, तो हमें उस मिसाल से शुरू करना चाहिए जो ख़ुद अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कायम की थी। उन्होंने एक दफ़ा मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तबलीग पर यमन भेजते हुए फरमाया था कि सबसे पहले उन्हें ये बताना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। और जब वो उसे पूरी तरह समझ जाएं तो उनको नमाज का तरीक़ा बताना, और जब वो नमाज में मुसलसल हो जाएं तो फिर उन्हें रोज़ों का बताना, और जब वो इसको इख्तियार कर लें तो ज़कात और हज के बारे में बताना, वगैरह वगैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के लिए मुश्किलात की बजाय आसानियाँ पैदा की जाएं, उन्हें मुस्बत बातें बताई जाएं, भगाया न जाए। आप तमाम लोगों ने ये पहले भी सुना होगा। क्या हम वाकई इस पर अमल करते हैं? हम इन नौजवानों को इस मज़हब में लाना चाह रहे हैं, इनके दिल जीतना चाह रहे हैं। हम एक तबके के लोगों को इस मज़हब के बारे में सुनने के लिए लाना चाह रहे हैं। तो पहली चीज़ यही होनी चाहिए कि उन्हें इस दरवाजे से दाखिल तो होने दिया जाए, बजाय इसके कि कहा जाए कि अपने बाल ढको, ये ना करो, ये करो, ये करो, ये ना करो। मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि लोगों को ये बताया जाए कि एक मुसलमान का रवैया रख रखाव कैसा होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ इसी के होकर रह गए हैं। मुझे इस मुल्क में मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ते हुए 20 साल हो गए हैं, और हर जुमे में एक ही तरह की तकरीरें होती हैं। खुतबे में या तो मुस्लिम सियासत या उसूल व ज़वाबित या मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल होते हैं। इमाम साहब कुरान के उस 97% हिस्से को कभी ज़ेरे बहस ही नहीं लाते, अगर करते भी हैं तो बहुत ही कम। और हमें अपने अंदर बर्दाश्त भी पैदा करनी चाहिए। जिन लोगों को आप इस मज़हब में लाना चाह रहे हैं, उनसे ये तवक्को न करें कि वो अगले दिन ही मशरिक़ वस्ता या अरब या पाकिस्तानी या श्रीलंकन मुसलमानों की तरह हो जाएंगे। उन्हें इस मज़हब में आगे बढ़ने के लिए वक्त दें, जगह दें, उन्हें सवाल करने का हक़ दें, उन्हें बहस करने का हक़ दें। कुरान ने उन्हें मक्का में 13 साल दिए थे, और फिर धीरे धीरे लेकिन मुकम्मल तरीके से उन्हें एक लड़ी में परोया था। हम हमेशा घोड़े के आगे गाड़ी बांध लगाना चाहते हैं। अगर हमारे बच्चे मुसलमानों में आएंगे तो हो सकता है कि उनके कपड़े मुनासिब न हों, लेकिन उनका आना उनके न आने से बेहतर है। अगर उनका रहन सहन या रवैया एक मखसूस नुक्ता नज़र से मुताबिकत न रखता हो, लेकिन ये बेहतर होगा कि वो यहाँ आएँ और इस्लाम के पैगाम को सुने। ये बेहतर होगा कि ये फैसला वो खुद करें कि अमेरिका में मुसलमान कैसा हो। नाज़रीन किराम, आपने वीडियो देख ली। ये एक गिला है, ये शिकवा है एक नौ मुस्लिम भाई का
اپنے روایتی مسلمان بھائیوں سے۔ یہ ایک نو مسلم کا تھپڑ ہے دین کے ان ٹھیکیداروں کے منہ پر جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور خود سے نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ تھپڑ ہے دین کے ان ٹھیکیداروں کے منہ پر جو تبلیغ کے نام پر اپنے اپنے فرقوں کا فروغ کرتے ہیں، ان کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ دین اسلام کی اشاعت کی جاتی۔ ان کا زیادہ تر زور بلکہ سارا زور صرف اور صرف اپنے فرقوں کی ترویج و اشاعت پر ہوتا ہے۔ یہ نو مسلم بھائی ہمارے جو ہیں یہ نہ سنی ہیں نہ شیعہ ہیں، نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی ہیں نہ وہابی ہیں، نہ حنفی ہیں نہ شافعی ہیں نہ حنبلی ہیں نہ مالکی ہیں، یہ صرف مسلمان ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بھی نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے نہ وہابی تھے، نہ حنفی تھے نہ مالکی تھے نہ شافعی تھے نہ حنبلی تھے، صرف اور صرف مسلمان تھے۔ تو اب دیکھ لیجئے یہ ہم جیسے آپ جیسے جو روایتی مسلمان ہیں وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کہیں دین محمدی کو فرقوں میں بانٹنے والوں کے اعلی کار اور اس آگ کا ایندھن تو نہیں بن رہے جو ان فرقوں کے درمیان لگی ہوئی ہے۔ یہ نو مسلم بھائی جو ہے اس نے خود سے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے اور خود سے راہ ہدایت پائی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہم روایتی مسلمانوں کو اس بات سے روکتے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اس بات سے روکتے ہیں کہ خود سے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا سوچئے گا ضرور اس بات پر۔